ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ुल अज़ीम। अब रुख करते हैं आज की 10 बड़ी अहम खबरों की तरफ। आज तारीख़ है 8 मई 2026, दिन है जुमा का। आइए नज़र डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पॉलिसी पर एक बार फिर अदालती झटका लगा, जब अमेरिकी ट्रेड कोर्ट ने 10% आलमी टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि सदर ने कांग्रेस के अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए आईनी हुदूद से तजावुज़ किया। अदालत ने वाशिंगटन रियासत और 2 कंपनियों को फौरी राहत देते हुए उनसे टैरिफ वसूली रोक दी गई। यह टैरिफ फरवरी में 1974 के तिजारती कानून के तहत लगाया गया था। हालांकि इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट भी ट्रंप की पुरानी टैरिफ पॉलिसी को गैर आईनी करार दे चुकी है। अब बात करते हैं एक और बड़ी आलमी खबर की। ट्रंप का ईरान को सख्त पैगाम, फौरी मुआहिदा न होने पर मजीद कार्रवाई की धमकी। ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान तेहरान ने जंग बंदी और मुमकिना मुआहिदे से मुताल्लिक अमेरिकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त कार्रवाई की धमकी देते हुए जल्द फैसला करने की वार्निंग दी है। मनसूबाबंद मुआहिदे में अबनाए हर्म्स का भी जिक्र किया गया है। आलमी जहाज रानी के लिए दोबारा खोलने की शर्त शामिल है। ताहम ईरान ने जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज पर हमले के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इधर अमेरिकी फौज ने खलीज ओमान में एक ईरानी ऑयल टैंकर पर कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा है कि टैंकर पाबंदियों के खिलाफ वर्जी करते हुए ईरानी बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहा था। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम रही, जबकि ईरानी अहदाफ को भारी नुकसान पहुंचा, और खबरदार किया कि मुआहिदा न होने की सूरत में मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान तमिलनाडु की सियासत में भी एक बड़ा मोड़ आया है। टीवीके के बढ़ते असर से सियासी खलबली, डीएमके और एआईएडीएमके इत्तेहाद की क़ियास आराइयाँ तेज। तमिलनाडु में असेंबली के बाद विजय की पार्टी टीवीके ने हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया है। ताहम 238 रुकन असेंबली में अक्सरियत हासिल करने के लिए उसे अभी मजीद 10 अराकीन की हिमायत दरकार है। 108 निश्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनने वाली टीवीके ने कम्युनिस्ट पार्टियों और इंडियन मुस्लिम लीग से राब्ते तेज कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस पहले ही अपनी हिमायत का ऐलान कर चुकी है। दूसरी जानिब डीएमके और एआईएडीएमके के दरमियान मुमकिना इत्तेहाद की खबरों ने रियासती सियासत में हलचल मचा दी है। टीवीके ने खबरदार किया कि अगर मुखालिफ जमातें इत्तेहाद करती हैं तो उसके तमाम 108 अराकीन असेंबली इस्तीफा दे सकते हैं। सियासी मुबसरीन के मुताबिक यह सूरत हाल तमिलनाडु में एक बड़ी सियासी बहरान का इशारा दे रही है, जबकि टीवीके का कहना है कि सबसे बड़ी जमात होने के नाते हुकूमत बनाने का पहला हक उसी का है। अब बात करते हैं एक और अहम पहलू की। वंदे मातरम तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का फैसला वापस लेने का सख्त मुतालबा। मजहबी आज़ादी पर सवाल उठा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत के इस फैसले पर सख्त एतराज़ जाहिर किया, जिसमें वंदे मातरम के तमाम 6 श्लोक को कौमी तराने जन गण मन के बराबर करार देकर लाजमी बनाने की बात कही गई। बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि वंदे मातरम के बाद श्लोक में देवी दरगाह की अकीदत बयान की गई है, जो इस्लामी अकीदा तौहीद के खिलाफ है, इसलिए मुसलमान को इसे पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने याद दिलाया कि 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर के मशवरे पर सिर्फ इब्तिदाई 2 श्लोक को अवामी इस्तेमाल के लिए मुनासिब करार दिया गया था, जबकि 1950 में दस्तूर साज असेंबली ने भी इस मौकूफ को कबूल किया था। बोर्ड का कहना है कि मौजूदा फैसला आईन मजहबी आज़ादी और मुल्क की सेकुलर रिवायत के खिलाफ है, और अगर हुकूमत ने यह फैसला वापस न लिया तो इस मामले को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इधर मुल्क की राजधानी दिल्ली से भी एक बड़ी खबर सामने आई है। त्रिलोकपुरी कत्ल केस पर गुस्सा। मदरसा तालिब इल्म अयान सैफी के कत्ल पर जमीयत का सख्त एहतजाज, फौरी इंसाफ का मुतालबा। जमीयत उलमा हिंद ने त्रिलोकपुरी में 16 साल मदरसा तालिब इल्म अयान सैफी के कत्ल पर शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए तमाम मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मौलाना मोहम्मद कासिम नूरी के क़ियादत में जमीयत के वफ़द ने मक़तूल के घर पहुंचकर अहले खाना से ताज़ियत की और उन्हें कानूनी, माली और समाजी मदद फराहम करने का यकीन दिलाया।
जबकि मौलाना महमूद मदनी का ताज़ियती पैगाम भी पहुँचाया गया। अहले खाना के मुताबिक अयान सैफी जामे हिदाया का तालिब इल्म था और 30 अप्रैल को पार्क में मौजूदगी के दौरान चंद अफराद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद वो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गया। जमीयत उलमा हिंद ने पुलिस से फौरी इंसाफ, तमाम हमला आवरों की गिरफ्तारी और मकतूल की कैंसर से मुतासरा वालिदा के लिए मुआवजा और मुस्तकिल मदद फराहम करने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापा मार रही है। अब चलते हैं औरंगाबाद शहर की कुछ अहम खबरों की तरफ। औरंगाबाद जाली दूध के खिलाफ जिला परिषद का सख्त एक्शन। औरंगाबाद जिला परिषद की जानवरों की देखभाल और डेयरी कमेटी ने जाली और मिलावट शुदा दूध के बढ़ते कारोबार पर सख्त कार्रवाई का फैसला करते हुए मुतअल्लिका मुहक्कमों को खुसूसी मुहिम चलाने की हिदायत दी। चेयरमैन जितेंद्र जायसवाल की सदारत में मुनाकिदा इजलास में दही इलाकों में जानवरों के इलाज की सहूलियात की कमी, खाली आसामियों, टीकाकारी मुहिम और मुर्दा जानवरों को हटाने जैसे मसाइल पर तफसीली गौर किया गया है। नशे से पाक औरंगाबाद मुहिम का आगाज, मुंशियात फरोश के खिलाफ सख्त कार्रवाई, आवाम से ताउन की अपील। औरंगाबाद पुलिस के मुंशियात मुखालिफ शोबों ने नशे से पाक औरंगाबाद मुहिम शुरू की। मुहिम का आगाज करते हुए मुंशियात फरोख्त करने वाले और सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है, जबकि आवाम से भी ताउन की अपील की गई है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक इस मुहिम के तहत नशे के आदी अफराद की काउंसलिंग, इलाज और बाज आबादकारी मराकिज में बहाली का इंतजाम किया जाएगा, जबकि कुरियर सर्विस, ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात पर निगरानी मजीद सख्त की जाएगी। पुलिस ने शहरियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1933 जारी करते हुए स्कूलों, कॉलेजों और बाजारों और दीगर मकामात पर मामूलाती बॉक्स नस्ब करने, नीज मीडिया और बेदारी पर प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को मुंशियात से दूर रखने का फैसला किया है। औरंगाबाद में सड़क हादसा, कंपनी मुलाजिम हलाक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। तेज रफ्तार बनी हादसा की वजह। औरंगाबाद शहर में पेश आने वाले मुख्तलिफ सड़क हादसा में एक कंपनी मुलाजिम हलाक जबकि एक खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। वालूज के करीब 25 साल राहुल आनंद नामालूम गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हो गया, जबकि टीवी सेंटर चौक के करीब तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल की टक्कर से सिकंदर और उनकी अहलिया जख्मी हो गए। इसी तरह मिस्रवाड़ी इलाके में एक तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा ने दूसरे रिक्शे को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 31 साल पूनम अभिषेक जख्मी हो गई। पुलिस ने तमाम मामलात में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि शहरियों से ट्रैफिक कानून पर अमल करने और तेज रफ्तार से गुरेज करने की अपील की गई है। जालना को नई रेल सहूलत का तोहफा। रायचूर नांदेड़ ट्रेन को जालना तक तौसीए की मंजूरी। जालना रेलवे इंतजामिया ने ट्रेन नंबर 17,663 और 17,664 रायचूर नांदेड़ ट्रेन को जालना तक तौसीए देने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जालना रेलवे संघर्ष समिति में खुशी की लहर दौड़ गई। ये ट्रेन जालना से रवाना होकर सिकंदराबाद तक सफर करेगी। इस मौके पर रेलवे संघर्ष समिति के ओहदेदारान ने रेलवे इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए उसे आवाम के लिए बड़ी सहूलत करार दिया। खुलदाबाद में टीबी मरीजों की माली इमदाद में ताखीर, आधार और आभा शनाख्ती रब्त का अमल रुकावट बन गया। खुलदाबाद तालुके में टीबी के मरीजों को दी जाने वाली माली इमदाद, आधार और आभा शनाख्ती कार्ड को आपस में मुंसलिक करने के अमल के बाइस ताखीर का शिकार हो गई। महकमा सेहत के मुताबिक मरीजों को ग़िज़ाइयत के लिए माली मदद फराहम की जाती है, लेकिन तस्दीकी अमल मुकम्मल न होने की वजह से कई मरीज इस इमदाद से महरूम हैं। हुक्काम ने मरीजों से अपील की है कि वो ज़रूरी दस्तावेज जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि इमदादी रकम की तकसीम का अमल तेज किया जा सके। नाज़रीन, ये थी दिन भर की चंद अहम और बड़ी खबरें। मुल्क और दुनिया की हर अहम खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल खबरों के खबर टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम।